दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियां में। किशन दास नाम का एक जौहरी था। गांव में ही उसकी एक सुनारी की दुकान थी। किशन दास की शादी हो गई। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका बेटा कुछ 7-8 साल का हुआ, तभी एक गंभीर बीमारी के चलते किशन दास जौहरी की असमय मृत्यु हो गई। जौहरी के गुजरने के बाद उसके बचाए पैसों से उसकी पत्नी और बच्चे का कुछ दिन तक गुजर बसर हुआ। पैसे खत्म होने पर जौहरी की पत्नी ने संभाल के रखे हुए अपने गहनों की पोटली अपने बेटे को दी और उसे अपने एक रिश्तेदार का पता बताया और कहा कि हमारे इन रिश्तेदार की भी सुनार की दुकान है, इसलिए वे हमारा भला ही चाहेंगे और हमें इन गहनों के बदले सही और उचित दाम देंगे। तुम उनके पास जाओ और इन्हें बेच के आओ। बेटा माँ के बताए अनुसार अपने रिश्तेदार सुनार की दुकान पर पहुँच गया। गहनों की पोटली उन्हें देते हुए पूरी घटना बता दिया और सुनार के जवाब का इंतजार करने लगा। रिश्तेदार सुनार ने थोड़ी देर तक अपनी पारखी नजरों से गहनों का अच्छी तरह से जांच परख किया और उन्हें वापस पोटली में रख दिया। उन्होंने लड़के से कहा कि अभी इनका दाम अच्छा नहीं मिलेगा, एक काम करो, इन्हें तुम वापस घर पर अपनी माँ को दे आओ और जब इनका सही दाम मिलेगा तब मैं इन्हें बिकवा दूंगा। रही तुम्हारे खर्चे की बात तो तुम मेरे यहाँ पर मदद करने आ जाओ, तुम्हारे पढ़ाई का और घर का खर्चा मैं संभाल लूंगा। लड़के ने उस दिन के बाद कई सालों तक अपने रिश्तेदार सुनार की दुकान पर काम किया और साथ में पढ़ाई भी की। दुकान पर काम करते करते वह जौहरी का सारा काम भी सीख गया और सोने चांदी को अच्छी तरह से परखना भी सीख गया। एक दिन सुनार ने लड़के से कहा, बेटा तुम माँ के गहनों की पोटली लेकर आओ, अब उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से उन गहनों की पोटली मांगी। चूंकि वह अब सोने चांदी को अच्छे से परखना जान गया था, इसलिए उसने एक बार तसल्ली के लिए गहने पोटली से निकालकर अच्छे से देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सारे के सारे गहने नकली थे। वह निराश होकर रिश्तेदार सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही सुनार से प्रश्न किया, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि ये गहने नकली हैं? रिश्तेदार सुनार ने कहा, अगर मैं उस समय तुम्हें गहनों की सच्चाई बताता तो शायद तुम लोगों को लगता कि तुम्हारे बुरे समय की वजह से मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ। इन गहनों को नकली बताकर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता या उन्हें हड़प लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और सही समय आने का इंतजार किया ताकि तुम्हें पूरी सच्चाई की जानकारी हो सके। लड़के की आंखों में अपने रिश्तेदार सुनार के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके पैर छूकर अपने घर चला गया। दोस्तों, हम में से कई लोग कहते हैं कि रिश्तेदार मतलबी होते हैं या रिश्तेदार कभी हमारे काम नहीं आते। माना कि सभी रिश्तेदार इस सुनार की तरह नहीं होते, लेकिन सभी रिश्तेदार स्वार्थी भी नहीं होते। हम अपने रिश्तेदारों के लिए खुद अच्छे रिश्तेदार बनेंगे, तभी तो हमें दूसरों से भी अच्छाई ही मिलेगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।